हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम को लेकर। तो दोस्तों, जो उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक का जो एग्ज़ाम है वो 19 जनवरी को जो है यहाँ पर निर्धारित हो चुका है और सभी अभ्यर्थियों को ये जानकारी मिल चुकी है दोस्तों। और साथ ही अधिकांश अभ्यर्थियों ने अपना एडमिट कार्ड भी यहाँ पर निकाल लिए होंगे और आपने परीक्षा केंद्र अपने देख लिए होंगे। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो आज के टॉपिक में अंदर हम बात करेंगे कि हमें जो है कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर मैं एलटी के रिजल्ट को लेकर भी यहाँ पर डिस्कशन करूँगा कि कितने नंबर पर सिलेक्शन पॉसिबल है और इसके हिसाब से कनिष्ठ सहायक में हमें कितना कुछ करना चाहिए। क्या हमें ज़बरदस्ती क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, क्या हमें जो सटीक आ रहे हैं उन्हीं को सॉल्व करना चाहिए, या अतिरिक्त पर भी जो है यहाँ पर टिक लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। तो इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। इसलिए आप बिना स्किप किए इस क्लास को पूरा वॉच करिएगा दोस्तों, और अपने एग्ज़ाम में इस चीज़ का ज़रूर इसको फॉलो करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों का एग्ज़ाम 19 जनवरी को है, तो सर्वप्रथम तो आप सभी को 19 जनवरी के एग्ज़ाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं कि आप सभी का पेपर अच्छा रहे। ठीक है दोस्तों। और साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे चैनल के माध्यम से आपको लगातार क्लासेस और साथ ही इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन आपको लगातार देखने को मिलेंगी। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है, इसमें आपने क्या-क्या चीज़ें एग्ज़ाम के लिए प्रवेश के दौरान क्या-क्या चीज़ें ले जानी हैं, इस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। तो अभ्यर्थी अपना नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आधार कार्ड तथा फ़ोटोयुक्त पहचान पत्र परीक्षा के समय अवश्य लाएँ। ठीक है दोस्तों? तो पहली बात तो आपको पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो और आधार कार्ड अथवा कोई भी फ़ोटो आपको जो है पहचान पत्र ले जाना है, ये आपके लिए कंपल्सरी है। तो ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ भूल जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर में जाते वक़्त, तो काफ़ी हेजिटेशन यहाँ पे आ जाता है दोस्तों, ठीक है? तो आपको सब कुछ आते हुए आपका एग्ज़ाम में काफ़ी कमियाँ हो जाती हैं, जिससे आप मतलब एक हेजिटेशन, अगर आपको गेट पे ही कोई व्यक्ति अगर थोड़ा-सा टोक देता है कि भई आप ऐसा नहीं लाए हो, ये करो, या आप वहाँ से जाओ, या प्रिंट निकलवाओ, आप फ़ोटो क्यों नहीं लाए हो, ये वो करके कुछ भी अगर बातें हो जाती, हालाँकि वो एग्ज़ाम में बैठने देते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर कोई चीज़ रहती है, तो हेजिटेशन के कारण थोड़ा बहुत पेपर में जो है अंतर आ जाता है। आपके 8-10 क्वेश्चन ऐसे ही बिल्कुल मेंटली आपका दिमाग काम नहीं करेगा सही से, ठीक है दोस्तों? तो ये गलती आपने नहीं करनी है। पहली बात, आपने एक रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और साथ ही दोस्तों अपना आधार कार्ड ज़रूर ले जाना है, ठीक है? और साथ ही दोस्तों, दूसरी बात, आपको परीक्षा प्रारंभ होने की जो है उपस्थिति की परिस्थिति में परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र में देरी से पहुंचने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप परीक्षा केंद्र में लेट में पहुंच रहे हैं तो ये भी आपके लिए नुकसानदायक है, इस चीज़ का भी आपने ध्यान देना है। तीसरी बात, ओएमआर को भरने के लिए आपको काले और नीले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है। और चौथी बात जो है, आपको परीक्षा केंद्र प्रारंभ होने से पूर्व अभ्यर्थी प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक पर लिखे गए समस्त निर्देशों को ध्यान से अवश्यपूर्वक पढ़ लें। तो दोस्तों, ये चीज़ें तो आपने ये गलतियाँ नहीं करनी है। एक तो ओएमआर सीट भरते वक़्त विशेष ध्यान देना है, ये गलती आप नहीं करेंगे उम्मीद है, क्योंकि सभी अभ्यर्थी जो है आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसी लापरवाही तो नहीं करेंगे। तो उसके अलावा दोस्तों, आप ध्यान दें कि जब ओएमआर सीट आप सबमिट करेंगे, तो ओएमआर सीट में ओरिजिनल और उसके सेकंड प्रिंट जो है आपने वहाँ जमा करना है, थर्ड प्रिंट जो है आपने अपने पास ले आना है। उसको भी आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि बाद में आपके जब रिजल्ट आएगा तो आपने उसी ओएमआर सीट से अपने आप को चेक करना है कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो मेन बातें थी दोस्तों। इसके अलावा आपने कोई सेलुलर फ़ोन वगैरह वगैरह या टैबलेट वगैरह या मोबाइल फ़ोन, घड़ी, ब्लूटूथ, ये तो नहीं ले जानी, ये कॉमन सी बात है, हर बच्चा जानता है। अब बात आती है दोस्तों, आपने क्या मेन बात है, क्या किस चीज़ का ध्यान देना है। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। ये तो नॉर्मल बातें मैंने आपको बताई हैं। अब हम बात करेंगे कि किस हिसाब से आपने एग्ज़ाम में पेपर देना है। तो दोस्तों, अब देखिए, इसमें मैं आपको ले जाता हूँ हाल ही में जो उत्तराखंड एलटी का जो रिज़ल्ट जारी हुआ है,
उस पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। अब उसके इस पर चर्चा करने का कारण क्या है दोस्तों, अब इसको आप समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें कि उत्तराखंड एलटी का जो रिजल्ट जारी हुआ था, इसमें जो है ये अभ्यर्थी हैं शंकर चंद्र करके शंकर चंद, इनका जो है दोस्तों 59.75 मार्क्स इनके आए हुए हैं, ठीक है। अब ये जनरल ओपन कैटेगरी के अंदर है दोस्तों, जनरल कैटेगरी के अंदर, यानी कि जिसको हम, हालांकि ये ओबीसी के कैंडिडेट हैं, लेकिन इन्होंने जनरल कैटेगरी में 59.75 अंक प्राप्त किए, यानी कि 60 मार्क्स भी इसमें नहीं आए हैं कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। तो मैं इस माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि आप जब एग्ज़ाम में जाओगे, तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे 100 में से 90 लाने हैं या मेरे को 95 लाने हैं और इतने में सिलेक्शन होगा, 85 में होगा, 80 में होगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको बार-बार डराते हैं कि 60 से, नहीं सॉरी, आपके 80 से इतने के बीच आने चाहिए या 70 से इतने के बीच आने चाहिए, तब आपका चयन होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। मेन बात क्या है दोस्तों, आपने ये ध्यान देना है कि पेपर का लेवल देखना है। आप जिस हिसाब से तैयारी करके गए हो, आपने अपनी तैयारी के हिसाब से पेपर देना है, ना कि आपने ये टारगेट लेके चलना है कि मुझे 100 में से 90 लाने हैं, 95 लाने हैं। दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर आपकी तैयारी 60 के लेवल की है, तो आप कहाँ से 90 ले आएँगे? तो कॉमन सी बात है। और दूसरी बात ये है, कभी-कभी पेपर का लेवल ही इतना हाई आ जाता है दोस्तों, वो अच्छे से अच्छे पढ़ने वाले लड़कों जिन्होंने खूब तैयारी करी हो, उनके लिए भी पेपर बहुत क्रिटिकल हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है दोस्तों, पेपर का जो रिजल्ट आता है वो काफ़ी लो मेरिट आती है। ठीक है? तो इस चीज़ में बहुत सारे अभ्यर्थी क्या कर देते हैं, लापरवाही कर देते हैं। तो इसमें आपने ये ध्यान देना है दोस्तों कि ये ऐसी लापरवाही आपने नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देखें कि अगर हम साइंस की मेरिट बताएं आपको, तो अन्य विषयों में मेरिट हाई है, लेकिन यहाँ पर साइंस की अगर हम मेरिट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 59.75 सबसे हाईएस्ट मेरिट गई है। आप सोच सकते हो कि जब सबसे टॉप स्कोरर जो 59.75 मार्क्स लाया है अभ्यर्थी, तो यहाँ पर जो है रैंक 1 वाला जो इतना लाया है, तो और कितने नीचे डाउन यहाँ पर रैंक आई होगी। तो अब देखें दोस्तों, इसमें हम आपको दिखाते हैं, तो कितने, मतलब ये डिपेंड किस पर कर रहा है? ये कर रहा है पेपर के लेवल पर डिपेंड कर रहा है दोस्तों, ठीक है? अब यहाँ पर आप समझें अच्छे से, देखिए इतने सारे कैंडिडेट्स का हो रखा है, आपको यहाँ पर आपको मार्क्स दिख रहे होंगे कि कितने किस नंबर में। देखो दोस्तों, 100 नंबर का ये पेपर रहा है एलटी का, ठीक है? जो भी अभ्यर्थी अभी इंटरमीडिएट बेस्ड ये एग्ज़ाम देने वाले हैं, कनिष्ठ सहायक, व्यक्तिक सहायक, सॉरी, यहाँ पर मेट का भी एग्ज़ाम है और कनिष्ठ सहायक का है और लेखाकार का है, तो आप समझ सकते हैं। तो अभ्यर्थी आप लोग देखें कि यहाँ पर 50, 51, 51 और भी नीचे मैं आपको इसमें मेरिट दिखाता हूँ। तो इसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है कि मेरिट कितनी आएगी, ठीक है? तो ये इस पे डिपेंड नहीं करता है कि किसी चैनल वाले ने कह दिया कि 100 में से 80 ले आओ, 85 ले आओ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 50 पर भी चयन हुआ है और 45 पे भी हुआ है, 49 पे भी हुआ है। और ये जो है आपका मेल कैटेगरी में देखें दोस्तों, तो ओबीसी इन्होंने जो है ओपन कैटेगरी के अंतर्गत इन्होंने अपना नंबर पाया है और 49.25 मार्क्स इनके आ रखे हैं। कितनी? 49.25 मार्क्स हैं। ये ओबीसी हैं वैसे कैंडिडेट, बट इन्होंने ओपन कैटेगरी के अंदर अपनी जगह बनाई है, ठीक है दोस्तों। और रैंक कितनी है इनकी? 101 रैंक है दोस्तों, ठीक है। तो इससे आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि भाई डिपेंड किस पर करेगा, डिपेंड करेगा दोस्तों पेपर के लेवल पर, ठीक है। तो कभी भी ऐसा ना सोचें, एग्जाम में अधिकांश तो सभी अभ्यर्थियों के साथ ये होता है। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, और भी बहुत नीचे इसकी मेरिट गई है। मेरिट नीचे जाने का कारण मैंने आपको बता दिया है कि पेपर का लेवल डिपेंड करता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर ये है प्रेरणा जोशी करके हैं अभ्यर्थी, तो इनका फीमेल हैं, जनरल कैटेगरी में है, 93 इनकी टीटी में मार्क्स रहे होंगे, 47.50 पर इनका चयन हुआ है, 47.50 पर इनकी मेरिट में इनका नाम आ गया है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ईडब्ल्यूएस के लेवल में बात करें, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर 45 वाले का भी चयन हो गया है, ठीक है दोस्तों। 45 मार्क्स में भी इसमें चयन हुआ है। आप देख सकते हैं ये हैं गोविंद राम थपलियाल करके हैं, ये जनरल कैटेगरी से हैं, मेल हैं, ईडब्ल्यूएस इनका हुआ है। तो ईडब्ल्यूएस के अकॉर्डिंग इन्होंने 45 पे स्कोर कर लिया है, सिलेक्शन मिल गया है, ठीक है। ऐसे आप ओबीसी की मेरिट देखेंगे, तो ओबीसी की मेरिट देख के आप समझ सकते हैं 46 पे ओबीसी की लास्ट मेरिट आई है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर ये देखिएगा
ओबीसी की ये मेरिट आई है। उसके अलावा अगर हम एससी की बात करें तो दोस्तों एससी की भी आपको लास्ट दिखा देता हूँ। तो एससी की यहाँ पर जो लास्ट मेरिट आई है दोस्तों वो आई है 40.50। आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट मेरिट 40.50 यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है लास्ट कैंडिडेट का, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 36 वाले का भी सिलेक्शन हो रखा है। तो 100 आउट ऑफ 100 है दोस्तों ये मार्क्स। 100 में से कितने नंबर पे? 36 नंबर पे। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों आप एग्ज़ाम में एक चीज़ का ध्यान देना कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे, पहले तो आपको एक टारगेट ये रखना है कि 100 में से जो 100 नंबर का आपका पेपर होना है, इस 100 में से आप 80 कर लो, 90 करो, आप चाहे 100 में से 95 करो, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों वो आपके लेवल के अकॉर्डिंग जो आपने स्टडी करके है, आपके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन सही छपते हैं तो मिलते हैं आपको, तो आप इतना सब कुछ कर पाएँगे। लेकिन अब बात आती है कि आपका मैटर अगर जैसे दोस्तों 100 में से माना आप पहुँच गए 50-55 तक क्वेश्चन आपको सही से आ रहे हैं, ठीक है? 50-55 तक आ रहे हैं और पहले तो क्वेश्चन के पेपर को देख के आपको लेवल का पता चल जाता है कि क्वेश्चन का पेपर कितना हाई है, लेवल लो है या हाई है, ठीक है? तो पहला तो टारगेट ये रखो 50 क्वेश्चन एटलीस्ट आपके एक्यूरेट सही होने हैं, ठीक है? पहले राउंड में, ठीक है दोस्तों? वो आपकी तैयारी पे डिपेंड करेगा। अगर आप बहुत कम तैयारी करके जा रहे हैं और खाली एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, तो आपका हो सकता है 40 क्वेश्चन भी सही हो सकता है 30 ही हो रहे हों, तो वहाँ पर अलग मैटर होता है दोस्तों। मैं एक ऐसे अभ्यर्थी के लिए बता रहा हूँ, जो अभ्यर्थी फुल तैयारी कर लेते हैं, अच्छी खासी तैयारी कर लेते हैं और लास्ट में एग्ज़ाम ऐसा बेकार चले जाता है उनका कि वो उनका फिर घर में आके खाली रोते हैं। यानी कि रिज़ल्ट आने पर भी रोते हैं, पेपर दे के आने पर भी रोते हैं, आंसर की मिलाने पर भी रोते हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो इसलिए आपको बता रहे हैं, ठीक है? जैसे अभी ये एलटी का रिज़ल्ट आया था दोस्तों, इससे पहले जब एलटी के अभ्यर्थियों ने जब अपना मार्क्स मिलाए थे और जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट्स आए थे कि सर जो है हमारा पेपर हम मेरे को आता था लेकिन फिर भी मेरा पेपर बेकार चले गया। सर मैंने तुक्के लगा दिए इसलिए मेरा इतना स्कोर कम हो गया, अदरवाइज़ मेरे इतना आ रहे थे। और अभी जब लड़के मेरिट लिस्ट देख रहे हैं ना दोस्तों, तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो है काफ़ी परेशान हो गए हैं कि भई मैंने वहाँ पर तुक्का क्यों लगाया, मैंने ऐसा क्यों किया होगा? तो ये नहीं तो मैं इतने मेरे इतना आ रहे थे, मैं सर मैं इतने के से रह गई या इतने से रह गया। तो ऐसे काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी पर्सनल फ़ोन भी आ रहे हैं और मेरे परिचित भी काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो है रिजल्ट पेपर देने के बाद काफ़ी खुश थे, लेकिन अभी उन्होंने जो है गलत क्वेश्चनों को न एग्ज़ैक्ट नहीं आने के कारण तुक्का लगा के आए थे, वो अभ्यर्थी सारे जो है अभी परेशान हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने क्या करना है, अगर आप 100 में से 50 से अबव अगर अपना स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है? 50 प्लस अगर आप ऑलरेडी जा रहे हैं 100 में से, तो समझ लीजिए दोस्तों आप सिलेक्शन की प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? तो आपको वहाँ पर क्या करना है कि आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है अब। अब आपने समझ लेना है कि मैं क्वालिफ़ाइंग स्टूडेंट बन सकता हूँ, ठीक है दोस्तों? तो ऐसा आपके साथ हो सकता है। अब बात ये आती है कि आपने क्या करना है कि 50 तक तो आपके सही हो रहे हैं, वह ऑलरेडी सही हो रहे हैं भाई, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हों, उन पर जो है जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, यानी कि आपको लगता है कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो वहाँ पर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर रिस्क ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि आप पूरा रिस्क लेके जो है सारे आपका टारगेट ये है कि भाई मैं तो फलाने यूट्यूब में पढ़ा था, सुना था 80 से नीचे मेरिट नहीं आती है, पिछली बार इतनी आई थी, इस बार इतना तो लाना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। हर बार जो मेरिट आती है वो कभी 80 आती है, कभी 70 आती है, कभी 60 भी आती है। अब यही एलटी के रिजल्ट में आप देखिए कि कभी मेरिट जो है 50 से नीचे बिल्कुल आती ही नहीं है और कभी 36 वाले का भी सिलेक्शन हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो पेपर के लेवल पर डिपेंड कर रहा है। अब पेपर कठिन होगा, हार्ड होगा, तो सभी के लिए हार्ड होगा, केवल आप ही के लिए तो होगा नहीं, तो सभी के लिए टफ होगा। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल अपने आप में ध्यान देना है कि गलत जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो दोस्तों, उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। ठीक है, इस चीज़ का आप बिल्कुल ईमानदारी से परिचय देंगे एग्जाम में, क्योंकि ये केवल आपके भविष्य को लेकर ये
कंटेंट है दोस्तों, ठीक है? आपके फ्यूचर को देखते हुए ये बात बताई जा रही है कि आपने जो है जो क्वेश्चन आपको जिस क्वेश्चन के बारे में आपने सुना नहीं, या सामान्य ज्ञान में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर कराए हैं मैंने, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन लिए हैं ज़्यादातर जो काफ़ी जो है डेप्थ तक आए हुए हैं, ठीक है ना? जो क्वेश्चन सिलेबस में जिस हिसाब से दिया है, उस हिसाब से आपको ओपनली डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो वो इसीलिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको प्लेलिस्ट में करा रखे हैं, इसीलिए क्योंकि आपको थोड़ा आइडिया आ जाए कि हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन को आप कैसे वहाँ पर अटेम्प्ट कर पाएँगे, ठीक है दोस्तों? तो आपने जो क्वेश्चन आपको मतलब कहीं से कहीं तक आपने सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, क्योंकि 20-25 क्वेश्चन आपको ना 100 में से ऐसे मिलेंगे, 15-20 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपने कभी सुने ही ना हो, ठीक है? और अगर आपने सुने हो तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव बहुत सारे ऐसे मिल जाएँगे कि जिनमें आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा हो, 4 के 4 ऑप्शनों में कन्फ्यूजन है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। शायद ये होगा कह के आप टिक नहीं करोगे, ठीक है दोस्तों? इस चीज़ का आप विशेष ध्यान देना, ठीक है? और ये केवल आप ही के साथ नहीं होगा, ये सभी के साथ होगा। तो आपने इस चीज़ को पहले तो इस लापरवाही से बचना है, ठीक है? दूसरी बात ये है दोस्तों, अगर आप 60 मतलब ऐसे करके अगर अगर मान लीजिए कि अगर आप 40 या 40 से लो जा रहे हैं स्कोर में, अब आपका क्वालीफाइंग ही नहीं हो रहा है दोस्तों, क्योंकि आपका इसमें ये भी है कि 45% जनरल के लिए क्वालीफाइंग है, ठीक है? और 35% एससी के लिए है, ठीक है? तो इस तरीके से जो आपका क्वालीफाइंग स्कोर है, अगर आप वहाँ पर भी नहीं पहुँच पा रहे हैं, फिर तो क्या ही कहना दोस्तों, फिर तो अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप 50 से प्लस कर जा रहे हैं स्कोर, 50 से प्लस कर जा रहे हैं दोस्तों, तो वहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने कोई भी लापरवाही का परिचय नहीं देना है। आपने 50 से प्लस कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप कहीं न कहीं जो है इस कॉम्पिटिशन में जो है वैल्यू करते हैं, ठीक है दोस्तों? क्योंकि सबके लिए पेपर कठिन है, तो रिज़ल्ट भी सबके लिए कठिन तरीके से ही बनेगा और सबके लिए जो है स्कोरिंग लो आएगी, तो लो मेरिट आने पे आपका चयन हो जाएगा। लेकिन आप अगर तुक्के लगा के अपने मार्क्स कम कर रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर गलत होता है दोस्तों, तो आपने ये तो पढ़ा है कि एक क्वेश्चन गलत होने पर 1/4 मार्क्स कटता है, ये तो आपने सुना है दोस्तों। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1.25 यानी कि 1 से 1/4 अंक का लॉस होता है। क्योंकि दोस्तों 1 अंक तो आपको वही चले जाता है जो आपने गलत किया है, और 25.25 जो मार्क्स होते हैं दोस्तों, ये आपके वहाँ से निकल जाते हैं जो आपके सही थे। ठीक है? सही में से आपको 0.25 देना पड़ता है और एक नंबर आपका जो गलत हुआ है वो जाता है। तो आपको एक क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर का नुकसान नहीं है, 1.25 मार्क्स का नुकसान है दोस्तों। तो 1/4 आप भूल जाइए कि 1/4 का लॉस होता है, ये होता है 1 एंड 1/4, होल ऑफ 1/4। तो दोस्तों इतना बड़ा नुकसान अगर आप एक एग्ज़ाम में अगर करोगे, जहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 0.25 मार्क्स से मेरिट ऊपर-नीचे हो रही है, यानी कि 0.25 कम ना आने वाले का, यानी कि एक क्वेश्चन में थोड़ी-सी मिस्टेक होने के कारण जो है, जो नंबर कम होने का सिलेक्शन रुक जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप अगर प्रत्येक क्वेश्चन में इस तरह की गलती करोगे और 1.25 स्कोर कम करोगे, ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन आपके हो गए, तो समझ लीजिए दोस्तों वहाँ पर आपका सिलेक्शन का 1% भी चांस नहीं है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान देंगे। आपने क्या ध्यान देना है दोस्तों कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपके साथ ऐसा है कि अगर आपको वो नहीं आता है, आपने वो नहीं सुना है, उसके बारे में एग्ज़ैक्ट जानकारी नहीं है, तो बिल्कुल भी उसमें गोला आप नहीं करेंगे। ये चीज़ का आप ध्यान देंगे। और दूसरी बात ये है कि जो चीज़ आपने पढ़ी है, उसको आराम से रिमाइंड करिए, ठीक है? और रीज़निंग वाले क्वेश्चनों को भी सोच समझ के करिए। अगर रीज़निंग का पक्ष आपका ज़्यादा मज़बूत नहीं है, तो उसमें समय आप लास्ट में दे सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कि इसके बाद रीज़निंग ही करना है और रीज़निंग के क्वेश्चनों को ही पहले जो है सॉल्व कर लेना है, ऐसा नहीं है। उनको सबसे लास्ट में करना, जितने आपसे लास्ट में सही हो जाएँगे, वो आपके आपके नंबर बन गए। और सही और नंबर उनको टिक तभी करना है जब आपका एग्ज़ैक्ट आंसर आ रहा हो। मतलब ऐसे नहीं कि एबीसीडी के कोई भी मार दो और काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आज का कॉम्पिटिशन का युग है दोस्तों, इसलिए बिल्कुल भी लापरवाही का परिचय नहीं देना है दोस्तों, ठीक है? अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ दोस्तों, अदर सब्जेक्ट की मेरिट की बात करें, तो देखिए अब ये तो हमारा साइंस का था। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, अगर हम एलटी जनरल की बात करें, देखो यहाँ पे जनरल सब्जेक्ट का यहाँ पर हुआ था, तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों 68 मेरिट गई है, ठीक है? तो 68 यहाँ पर हाईएस्ट मेरिट गई है, तो बहुत ज़्यादा ऊपर इसमें भी नहीं है। ये जनरल सब्जेक्ट होता है दोस्तों, इसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन ही आते हैं, सामान्य
सब्जेक्ट होता है विषय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 68 हाईएस्ट मेरिट गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें हम बताते हैं आपको अदर। मैं ये चीज़ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों, आपको इसमें कुछ अदरवाइज़ नहीं लेना है। आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप बहुत सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो है एग्ज़ाम में जाने से पहले ही बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि कितने नंबर तक लाने चाहिए, कितने नंबर तक में होगा। तो अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये आपका है एलटी फिज़िकल, ठीक है? आपने देख लिया होगा 60% जनरल कैटेगरी में, और यहाँ पर आप देखें तो हाईएस्ट मेरिट जो गई है 72 गई है दोस्तों। समझ गए? 72 गए, फिर उसके बाद सीधे 66 आई है। अब एक आध दो कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो बहुत ऊपर नंबर ले आते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपने देखा होगा फर्स्ट नंबर रैंक जो है 72 आई है, फिर सेकंड नंबर पे 66 आ गए। तो दोस्तों यहाँ पे सीधे 6 नंबर का अंतर है दोनों के बीच में, ठीक है? फिर 65 वाले नज़दीक बहुत हैं, 65 वाले काफ़ी हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब ये सब्जेक्ट वाइज़ क्योंकि इसका पेपर थोड़ा ठीक रहा होगा तो यहाँ 75 आ गए, ठीक है दोस्तों? तो ऐसे करके आप ये इसलिए मैं इसको आपको क्लेरिफ़िकेशन कर रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार से अपने ऐसे लापरवाही का परिचय ना दें कि आपको जो देखिए दोस्तों यहाँ पर एलटी होम साइंस में 72 मेरिट आई है। तो ये है दोस्तों, तो मकसद मेरा ये है कि आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चन आपको सटीक आ रहे हो दोस्तों, उनको अटेंड करके आइए बस। और एप्रोक्सीमेट आपका अगर 50 से प्लस आप स्कोर कर रहे हैं, 50, 60, 60 से अबव अगर आपका स्कोर हो रहा है, तो आप समझ लीजिए आप लाइन पर हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं उतने में सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पर मेरिट 65, 66, ठीक है? यहाँ तक आए लास्ट। तो ज़रूर इसमें ऐसा क्या होगा 50 वाला बाहर हो जाएगा। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि आप 50 करके खुश हो जाओ। मकसद ये है कि अगर आपका 50 नंबर तक सही एक्यूरेट हो रहे हैं, तो समझ लीजिए आप लाइन में हैं, ठीक है? आप उस सिलेक्शन लिस्ट में आ गए हैं, ठीक है? अब उस लिस्ट में आने के लिए क्या होगा, अब आपका पेपर का लेवल समझना होगा। उसके अकॉर्डिंग आप हो सकता है आपको 70 क्वेश्चन आपको भी आते हों सही-सही, ठीक है? 50 ही कोई कंपल्सरी थोड़ी ना है। तो जितने आपको सटीक आते हो उनको अटेंड करिए। जहाँ आपको लगता है कि कोई न कोई मतलब ऑप्शन पे आपको लगता है यार 100% यही होगा, तो वहाँ पर आप अपने आप को ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक क्वेश्चन के चक्कर में 1.25 मार्क्स का लॉस नहीं करेंगे, क्योंकि 1 मार्क्स तो आपका उस नंबर का कटेगा और 0.25 आपका जो है एडिशनल आपका दूसरे सही क्वेश्चन के आंसर में से कटेगा। ठीक है दोस्तों? तो उम्मीद है आप इन सब चीज़ों का ध्यान देके अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, और जो है आप 19 तारीख के एग्ज़ाम में आप यही सब कुछ नियमों को फ़ॉलो करेंगे। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफ़िकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार के जो है मोटिवेशनल और साथ ही साथ दोस्तों क्लासेस जो हमारी जो लगातार चलती आई हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर